कहानी की शुरुआत एक अजीब और डरावनी नदी से होती है, जहां एक लड़का काइल डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि उसे उसके चाचा ने बताया था कि इस नदी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आदमखोर दानव रहता है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन उसके पिता ने उसे कहा कि ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए। अपने बेटे का डर खत्म करने के लिए बिना सोचे समझे वो सीधा पानी में कूद गए। जैसे ही उसके पिता पानी में कूदे, तभी उसे पानी के अंदर से किसी की जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाज धीरे धीरे उसे अपने पास खींचने लगी। इसी दौरान दूर उसे एक सर पानी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। काइल भी कांपता हुआ पानी के अंदर झांकने लगा, लेकिन कुछ ही पल के लिए वहाँ सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक उसके पिता पानी से बाहर आ गए। इसी दौरान वो सर फिर से उसे पानी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत इशारा करके अपने पिता को बताया, लेकिन इससे पहले उसके पिता उसे देख पाते, अगले ही पल वो सर पानी के अंदर गायब हो गया। इसी दौरान पानी के अंदर अजीब से बुलबुले उठने लगे, जैसे नीचे कोई बहुत ही बड़ी चीज हिल रही हो। ये देखकर काइल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पिता ने तुरंत अपना नुकीला भाला उठाया। इसी दौरान उन्हें पानी से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी, और तभी उनके सामने से कोई भयानक चीज उनकी नाव के नीचे बिजली की तरह तेजी से आगे निकल गई। इससे पहले काइल के पिता कुछ समझ पाते, अगले ही पल पानी के अंदर से किसी भयानक चीज ने उनकी नाव को इतनी जोर से टक्कर मारी कि उनकी नाव पलट गई और काइल के पिता सीधे गहरे पानी में जा गिरे। इसी दौरान वो साया फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर काइल ने जल्दी से रस्सा पानी के अंदर फेंका और पूरा जोर लगाकर अपने पिता को नाव के पास खींचने लगा। जैसे तैसे करके उसने अपने पिता को नाव पर खींच तो लिया, लेकिन एक बार फिर पानी से निकलती हुई उसी चीज ने उनकी नाव पर हमला कर दिया, जिससे उनकी नाव उलटी होकर हवा में उछल गई। खुशकिस्मती से पानी कम होने की वजह से काइल और उसके पिता पानी में डूबने से बच गए, लेकिन अगले ही पल वो विशाल चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। ये देखकर काइल मौके पर नाव पर कूद गया, लेकिन पीछे से उस चीज ने उसके पिता को जोर से जकड़कर सीधे पानी के अंदर ले गई। अपने पिता को अपने सामने मरता देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी पल उस नदी से खून बाहर निकलने लगा और धीरे धीरे पूरी नदी खून से भर जाती है, और अगले ही पल उसके पिता की लाश पानी के ऊपर तैरती हुई आ गई। इस खौफनाक हादसे को पूरे 10 साल बीत चुके थे। गांव वालों ने भी मान लिया था कि वो दरिंदा, वो शैतान अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उधर काइल भी अब बड़ा हो चुका था। अपनी दोस्त एम्मा के साथ वो एक शांत जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब वो एम्मा के साथ वक्त बिता रहा था, तभी अचानक वहाँ एम्मा का बाप आ पहुँचा। उसे देखते ही काइल घबरा गया और बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग निकला, क्योंकि एम्मा के पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो उदास अपने दोस्त से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक एक आदमी चीखता हुआ पागलों की तरह दौड़ता हुआ वहाँ आया। उसने सबको बताया कि नदी के किनारे एक लाश मिली है, बुरी तरह से फटी हुई, जैसे किसी ने उसे चीर डाला हो, और अब यहीं से डर एक बार फिर जिंदा हो गया। ये खबर सुनते ही पूरे बाजार में लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जो लोग वहाँ खड़े थे वो सब डर के मारे सीधे नदी की तरफ भाग निकले। जब वो सब वहाँ पहुँचे तो जो नजारा उनके सामने था उसने सबको झकझोर दिया। लाश की हालत इतनी भयानक थी कि वहाँ खड़े लोगों की रूह कांप उठी। तभी भीड़ के बीच से निकलकर गांव का एक बुढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने आते ही सबसे कहा कि 10 साल का इंतजार खत्म हो गया और अब वो आदमखोर दानव वापस आ गया है, जिसने इस आदमी को चीर फाड़ कर मारा है। सब लोग उसकी बात सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, अगर इस श्राप को रोकना है तो एक जिंदा इंसान की बलि देनी होगी, और अगर बलि न दी गई तो वो दानव हम सबको जिंदा मार डालेगा। जैसे ही बलि का नाम निकला, एम्मा के पिता का गुस्सा फूट पड़ा। वो आते ही उस बुढ़े पर चिल्लाने लगे और कहा कि हम में से कोई भी अपनी जान की बलि नहीं देगा। हमने पहले भी दी थी, लेकिन उस दानव ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। लेकिन डर का असर ऐसा था कि कुछ ही पलों में लोगों का पूरा झुंड वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला। जब एम्मा के पिता घर लौटे तो उनका बेटा वहाँ से गायब था। एम्मा ने उन्हें बताया कि वो बाहर खेलने गया होगा। गुस्से में आकर उसके पिता ने उसे कहा कि जितना जल्दी हो सके अपने भाई को ढूंढ कर लाओ। मजबूरन एम्मा उसे ढूंढने निकल पड़ी और ढूंढते ढूंढते सीधा उसी खौफनाक नदी के किनारे जा पहुंची, लेकिन वहाँ भी किसी का नाम और निशान तक नहीं था। जैसे ही उसने ये बात अपने गांव में बताई, पूरा गांव उस खौफनाक नदी की तरफ दौड़ने लगा। सब वहाँ आकर उसे जोर जोर से आवाजें देने लगे। तभी एक लड़के को पानी में कुछ हलचल सुनाई दी। जैसे ही काइल पहुंचा, सामने देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस खौफनाक और रहस्यमयी नदी के बीचों बीच एम्मा के भाई की लाश तैर रही थी। जैसे ही उसके पिता उसके पास गए तो वहाँ वह मारा जा चुका था। अपने पास अपने बेटे की फटी हुई लाश को देखकर वह वहाँ जोर जोर से चीखने लगा। ये देखते ही एम्मा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वह वहीं पर बेहोश हो गई। वहाँ खड़े लोग सिर्फ यही कहने लगे, दादाजी के पानी का भूत वापस आ गया। एम्मा के भाई की मौत के बाद गांव में एक बार फिर मौत का सन्नाटा छा गया
गया था। उसी दिन गांव के सब लोग चुपचाप खड़े थे क्योंकि उनके सामने एक अजीब सी काली मूर्ति थी। वे किसी अंधेरी ताकत को जगाने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक गुस्से से पागल हो चुके एमा के पिता वहां पहुंच गए। उनके अंदर गुस्सा फूट फूट कर भरा हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा उसी बूढ़े आदमी की तरफ दौड़ते हुए आकर उसे जोर से धक्का दे दिया और सीधा जाकर उस काली मूर्ति को लात मारकर नीचे गिरा दिया। वो बुढ़ा आदमी उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि अगर तुमने बलि देने नहीं दी तो वो आत्मा हमें जान से मार डालेगी। लेकिन एमा के पिता ने चीख चीख कर सबको समझाया कि ये सब झूठ है, ये कोई आत्मा नहीं है बल्कि ये एक खतरनाक राक्षस दानव है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि सच की आवाज हमेशा कमजोर पड़ जाती है। अगले ही पल गांव वालों ने एमा के पिता को पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाकर एक अंधेरे पुराने कमरे में रस्सियों से कसकर बांध दिया। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई गांव पूरा सन्नाटे में डूब गया। कमरे के अंदर एमा के पिता अकेले थे, रस्सी से बंधे हुए एक लकड़ी के सहारे बैठे अपने बेटे की याद में उदास थे। इसी दौरान उनके पीछे अंधेरे में एक हल्की सी गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। वो आवाज सुनते ही एमा के पिता का दिल जोर से धड़क उठा। जैसे ही एमा के पिता ने पलटकर देखा तब उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि जो आवाज उन्होंने सुनी वो किसी इंसान की नहीं थी। वो रस्सियों में बुरी तरह जकड़े हुए थे, इसलिए वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकते थे। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाते, अंधेरे से निकलते हुए बहुत ही भयानक हाथ उनका सर दबोच लेते हैं और अगले ही पल वो खौफनाक राक्षस उनके सामने आ गया और आते ही उसने अपने खौफनाक पंजों से उन पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसने एमा के पिता का सर वहीं पर धड़ से अलग कर दिया और आखिरकार एमा के पिता का भी उस दानव ने काम तमाम कर ही दिया। अगली सुबह एमा अपने पिता के लिए खाना लेकर आ रही होती, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के पास पहुंची तो उसके सामने जो मंजर था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि उसके पिता की बेजान हालत वहीं रस्सियों से बंधी हुई थी लेकिन उनका सर वहां से गायब था। ये मंजर देखते ही एमा की रूह कांप उठी। गाँव में इस खौफनाक मौत की खबर आग की तरह फैल गई। सब लोगों के चेहरे से सोचने समझने की हिम्मत जैसे छिन गई हो। हर तरफ सिर्फ डर था और इसी डर का फायदा वही पुराना बुढ़ा आदमी उठा रहा था। उसने गांव वालों के दिमाग में पहले से ही जो अंधविश्वास का जहर भरा हुआ था उसे और गहरा करना शुरू कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि राक्षस का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसे एक और बलि नहीं दी जाती। और इस बार उसने जो नाम लिया उससे पूरा गांव सन्न पड़ गया। बलि के लिए उसने किसी और को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुकी एमा को चुना, एक ऐसी लड़की जो पहले ही अपने परिवार को खो चुकी थी। डर का असर ऐसा था कि गांव वाले भी उसकी बात के सामने झुक गए। किसी ने आवाज तक नहीं उठाई और फिर एमा को जबरदस्ती पकड़कर एक लाल जोड़े में सजा दिया गया जैसे कोई शादी हो रही हो। उस बेचारी को एक छोटी सी नाव पर बिठाया गया। उधर ये बात जैसे ही कायल को पता चली उसने तुरंत उस राक्षस के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अब उसका भी समय आ चुका था अपने बाप का बदला लेने का। उसने काफी मेहनत के बाद एक नुकीला भाला तैयार किया और साथ ही उसने एक बहुत ही बड़ी गुलेल भी तैयार की जो बड़े बड़े पत्थरों को काफी दूर तक फेंक सकती थी। कायल ने अपने साथ कुछ दोस्तों को भी शामिल कर लिया ताकि वो सब मिलकर उस राक्षस को खत्म कर सकें। इधर धीरे धीरे एमा को उस नदी के बीचों बीच छोड़ दिया गया, लेकिन इससे पहले वहां वो राक्षस अपने शिकार के लिए आता। अचानक कायल अपनी पूरी फौज लेकर उस नदी में कूद चुका था। इसी दौरान उन्हें नदी में कुछ हलचल सुनाई दी। कायल ने सबको पानी से दूर हटने को कहा, लेकिन एक लड़का अपनी हिम्मत दिखाने के चक्कर में बिना सोचे उस नदी के पानी के अंदर कूद गया। ये देखकर सबको लगा कि अब तो उसकी मौत पक्की है, लेकिन अगले ही पल वो वापस पानी से बाहर आया और जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि मैंने गहराई तक जाकर देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम लोग बेकार में डर रहे हो। अपने दोस्तों को डराने के लिए वो बार बार डूबने की एक्टिंग करने लगा। नाव पर खड़े सब लोग उसे कहते रहे कि ऊपर आ जाओ नहीं तो पछताओगे, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी और अगले ही पल मजाक करते हुए उसे कोई चीज पानी के अंदर खींच ले गई और देखते ही देखते नदी का पानी एक बार फिर से लाल होने लगा, जिसे देखकर सब लोगों के होश ही उड़ गए। और तभी पानी के अंदर से खून के बुलबुले जोर जोर से उछलने लगे और अचानक उस लड़के का खून से लिपटा सर जो सीधा आकर नाव के बीच जा गिरा। उस कटे हुए सर के गिरते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल पानी जोर से फटा और अचानक वो विशाल राक्षस सीधा पानी से बाहर आ निकला। उस विशाल राक्षस को देखते ही सबकी रूह कांप उठी। अगले ही पल वो राक्षस तेजी से उनकी नाव की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाई और फिर एकदम से गायब हो गया। सब लोग वहां चौंक गए। इससे पहले कि वो वहां कुछ समझ पाते, अचानक वो राक्षस कूदता हुआ आकर एक आदमी को सीधा पानी के अंदर खींच ले गया। वो आदमी बेचारा अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी उस राक्षस ने अपना खौफनाक मुंह खोला और उसे चीर फाड़ कर रख
दिया, जिसे देखकर नाव पर खड़े लोगों के होश ही उड़ गए। इसी दौरान वो राक्षस एक बार फिर से उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते उसने सीधा एमा पर छलांग लगा दी, लेकिन तभी कायल ने भाला फेंक कर उसे नीचे गिरा दिया। अब सब लोगों की मौत उनके सामने खड़ी थी, क्योंकि वो खौफनाक राक्षस पूरी तरह अपनी प्यास में जल रहा था। सब दोस्तों के हाथ जो लगा उन्होंने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन उस खौफनाक और ताकतवर राक्षस को जरा भी खरोंच तक नहीं आई। तभी मौके पर सबने मिलकर उस पर बड़ा जाल फेंक दिया, लेकिन किसी तरह करके वो चालाक राक्षस वहाँ से अपनी जान बचाकर उस नदी के अंदर गायब हो गया। इस खौफनाक हमले के बाद नाव पर खड़े सब लोगों के अंदर मौत का डर और भी बढ़ गया। अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इस नदी के अंदर कूदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस डर की वजह से उनमें से एक लड़का बिना किसी को बताए चुपके से नाव से कूदकर जंगल की तरफ भाग गया। शायद उसे लगा कि वो उस नाव से बाहर भागकर अपनी जान बचा लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत उसका ही पीछा कर रही थी। घने सुनसान जंगल को चीरते हुए वो एक छोटी सी पानी की नदी के पास आ पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा तभी पीछे उसे किसी की हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। धीरे धीरे जैसे ही उसने पलटकर पीछे देखा, अचानक वही राक्षस उसके सामने आ गया। उसने बिना एक पल गंवाए उस पर हमला करके उसे वहीं पर चीर फाड़ डाला। दूसरी तरफ नाव पर कायल और उसके साथी अब भी खड़े थे। डर और खौफ के बीच भी कायल ने अपनी हिम्मत न हारी। इस बार कायल पूरी तरह तैयार था। उसने एक प्लान बना रखा था, एक ऐसा जाल जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। सब उस राक्षस के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंधेरी रात चारों तरफ फैली, वो राक्षस पानी से बाहर निकलकर सीधा गांव के अंदर घुस गया। घुसते ही उसने एक पुतले पर अंधाधुंध हमला कर दिया। उसे आता देखकर कायल ने तुरंत अपने साथियों को सारे दरवाजे बंद करने को कहा। सब एक के बाद एक उस पर अपना जाल फैलाते जाते, लेकिन वो चालाक दानव भी उनसे कम नहीं था। उस पर हर हमला नाकाम होता जा रहा था। उस खौफनाक राक्षस ने भी अपनी ताकत दिखाई और वहाँ मौजूद सब दोस्तों को बुरी तरह चीरता गया। चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। हर वार के साथ वो और ज्यादा बिलबिलाने लगा। उसकी दहाड़ पूरे गांव में गूंज उठी। गुस्से से पागल वो राक्षस पूरे घर की दीवारों को तोड़ने लगा, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो गया। तभी मौका देखते ही कायल ने एक रस्सा जोर से खींचा, जिससे वो राक्षस सीधा नीचे एक पिंजरे में जा गिरा। सुबह होने से पहले ही कायल और उसके साथियों ने उस दानव को कैद करके गांव के सामने ले आए। इस बार उन सबके चेहरों पर डर नहीं बल्कि जीत का गर्व था। गांव वालों ने जैसे ही उस शैतान को पिंजरे में तड़पते देखा, पूरा गांव खुशी से कूदने लगा। जो कल तक खौफ में जी रहे थे, आज उनकी आंखों में खुशी थी। सब लोग वहां जीत का जश्न मनाने लगे। गांव के सब लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि कल सुबह होते ही इस दानव का हमेशा के लिए काम तमाम कर दिया जाएगा, और वो भी जिंदा जलाकर। लेकिन तभी भीड़ के बीच से वही बूढ़ा आदमी दोबारा उनके सामने आ गया। वह जोर जोर से चिल्लाया, ये कोई आम दानव नहीं है, ये हमारे पुरखों का श्राप है। इसे ऐसे बांध कर रखोगे तो अनर्थ होगा, सब बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जीत के नशे में डूबे गांव वालों ने उसकी एक न सुनी, इसलिए मजबूरन उस बूढ़े को वहां से भागना ही पड़ा। मगर रात अभी बाकी थी और अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पूरी रात गांव में जश्न था। सब लोग ऐसे खुश थे जैसे मौत का खौफ कभी था ही नहीं। लेकिन अब खेल एक बार फिर से पलटने वाला था। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस राक्षस को आजाद करने उसके पास पहुंचा, तो वहाँ उस पिंजरे से वो राक्षस गायब था, जो अपनी ताकत से उस पिंजरे को तोड़कर वहाँ से भाग चुका था। ये देखकर वो सबको बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके सामने वही खौफनाक राक्षस खड़ा था। इससे पहले कि वो बूढ़ा कुछ समझ पाता, अगले ही पल उस खौफनाक राक्षस ने अपने नुकीले पंजों से उसका शरीर 2 टुकड़ों में बिखेर दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे उस गांव के अंदर घुस गया। सब लोग गहरी नींद में थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनकी इतनी भयानक मौत होने वाली है। वो खौफनाक राक्षस एक एक करके लोगों को अपना शिकार बनाता गया। उसके शिकार से कोई भी जिंदा बच नहीं पाया। इसी अफरा तफरी के बीच कायल का सबसे करीबी दोस्त उसके सामने आ पहुंचा। वो गुस्से से चीखता हुआ उस राक्षस की तरफ भागा, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस राक्षस के आगे टिक नहीं पाया और अगले ही पल उस राक्षस ने अपनी ताकत दिखाई और अपने नुकीले पंजे सीधे उसके शरीर से आर पार कर दिए। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी जमीन पर पड़ी, तो गांव का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठी। कल तक जहां इंसान थे, आज वहां हर तरफ लाशों का ढेर ही ढेर था, जैसे पूरा गांव एक ही रात में मिट गया हो। कायल ने जब अपने सबसे करीबी दोस्त को मरा हुआ देखा, उसी पल उसके अंदर उस राक्षस से बदले की आग भड़क उठी। उसने बिना एक पल गंवाए बचे खुचे कुछ साथियों को इकट्ठा किया और सब सीधा नाव लेकर उसी मौत वाली नदी की तरफ निकल पड़े। अब वो अकेले नहीं थे, बल्कि अब पूरा का पूरा गांव उनके साथ जंग के लिए तैयार था। जैसे ही नाव नदी के बीचों बीच पहुंची, कायल ने बिना सोचे अपना भाला लेकर सीधा पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे कूदा, अगले ही पल पानी की गहराई से निकलता हुआ वो खौफनाक राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। कायल उसे देखते ही अपने भाले से मारने लगा, लेकिन उस राक्षस की ताकत के सामने उसका भाला कमजोर पड़ गया। उसने एक ही झटके में उसे इतनी जोर की लात मारी कि वो पानी से उछलता हुआ सीधा अपनी नाव पर जा गिरा। मौके पर पीछे खड़े लोग उसे अपने पास खींचने लगे। एक बार फिर से वो राक्षस उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। कायल भी अपने हाथ में पकड़ा भाला उसे मारने के लिए तैयार था। इससे पहले वो राक्षस उस पर हमला करता, उसके दोस्तों ने तुरंत उसे अपनी नाव पर खींच लिया। सब दोस्तों ने उस पर लगातार तीर
बरसाना शुरू कर दिए, लेकिन वो तीर उसके आगे एक तिनके जैसा था। उसने वहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों को चीरना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सब साथी उसके हत्थे चढ़ते गए और वो उन्हें मौत की नींद सुलाता गया। उस खूनी जंग में उस राक्षस ने किसी एक पर भी रहम नहीं किया, जिससे एक एक करके सब साथी मरते गए और कुछ ही पलों में नाव पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही छा गया। अब उस खून से भरी नाव पर सिर्फ 2 ही लोग, काइल और एमा, जिंदा बचे थे। इसी दौरान काइल ने बिना सोचे उस राक्षस पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन अचानक उस खूनी राक्षस ने उसे जोरदार लात दे मारी और काइल हवा में उड़ता हुआ सीधा नीचे जा गिरा। अब आखिरकार काइल अपनी बाजी हार ही चुका था। अब उसके अंदर उठने की ताकत खत्म हो चुकी थी। इसी का फायदा उठाकर एक बार फिर उस राक्षस ने उस पर हमला करने की कोशिश की। तभी उसके 2 साथियों ने मौके पर आकर उसे पकड़ लिया, जिससे उस राक्षस का गुस्सा और भड़क गया। उसने लगातार उन दोनों को चीरना शुरू कर दिया। अपने सामने अपने दोस्तों को मरता देखकर काइल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बहुत ही लंबी छलांग लगाई और उस राक्षस को अपने काबू कर लिया। उसने एक के बाद एक लगातार चाकू से उसका शरीर चीरना शुरू कर दिया। काइल ने उस पर इतने हमले कर दिए, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में काइल ने अपना चाकू सीधा उसकी आंख के अंदर घोंप दिया, जिससे वो राक्षस दर्द से तड़पने लगा और उस तड़प की वजह से वो काइल को भी अपने साथ घसीटता हुआ पानी के अंदर कूद गया। जैसे ही एमा ने काइल को पानी के अंदर जाता देखा तो उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब उसे लग रहा था कि उसे जीने का कोई हक नहीं, मगर अगले ही पल पानी फटा और काइल पानी से बाहर आ निकला। उसके हाथ में उसी खतरनाक राक्षस का कटा हुआ सिर था, जो उसने अपनी जान पर खेलकर उसे मौत के घाट उतार ही दिया। और आखिरकार उन दोनों ने वो जंग जीत ही ली, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। इस खूनी जंग में उन्होंने अपने सारे साथी खो दिए थे। उस खून से भरी नौका पर अब सिर्फ वो दोनों ही जिंदा बचे थे। जब गांव वालों ने उस राक्षस दानव का कटा हुआ सिर देखा तो गांव वालों के चेहरों पर एक नई रोशनी लौट आई, जैसे सालों से छाया हुआ डर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।